हाय गाइस, मैं डॉली सिंह उत्तराखंड नैनीताल ज़िला से। मैं धनवंतरी बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना चालू की थी सन 2020 में। मैंने 1,20,000 का स्टॉक लिया, लेकिन आज जब धनवंतरी बायोसाइंस के CMD साहब के बारे में सारी बातें झूठी निकली जो उन्होंने बताया करते थे कभी कि उनका 60 साल पुरानी कंपनी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज़ उन्होंने बताया, सब चीज़ हमारा अपना है। लेकिन जब आज उनकी हर बात झूठी निकली कि सारी प्रोडक्ट वो धनवंतरी हेल्थ केयर से लिया करते थे, उन्होंने धनवंतरी हेल्थ केयर से रुपये उधार लेके कंपनी को स्टार्ट किया। आज सारी बात पता चलने के बाद हमारी जितनी भी चेक बनती है, चेक को रोक लेना उनका एक ये तरीका था कि बार बार 2 महीने 3 महीने पे क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के बाद भी वो बैलेंस रोक लिया करते हैं। ये सारी बातें पता चलने के बाद जैसे ही मुझे पता पड़ा, सर के पास जब ये खबर पहुंची कि सर पेमेंट क्यों रोक लेते हैं, क्यों नहीं पेमेंट हम लीडरों को करते हैं, उनका सुनहरा आवाज़ क्या था, हमारे पास सेकेंड लेवल वालों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से दें। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का कंपनी के CMD का। जब हम करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं तो क्या हमें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। झूठी खबर फैलाते, हम ये देते वो देते, लेकिन देना क्या, कुछ भी नहीं। और आज जब मुझे स्टॉक वापस करने की बात आई, मेरे टीम से जो स्टॉकर थे वैष्णवी स्टोर, उन्होंने जब वापस करने की बात की और मैंने ऊपर बात की तो पता है क्या खबर आई, कोलकाता लेके जाओ, सारा माल उठा के कोलकाता लेके जाओ। और अपलाइन से बात करो तो सीधा कहते हैं माल लेके गोरखपुर आओ। मतलब जब मुझे सामान लाने जाना पड़ता था तो भी मैं दिल्ली जाती थी। एक वुमेन होने के बाद, एक लेडीज होते हुए, मैं अपने टीम में जितना भी प्रोडक्ट लाना होता था मैं खुद दिल्ली जाती थी लाने के लिए। हर बार जितने बार यहाँ से प्रोडक्ट लोगों ले जाते थे मैं दिल्ली जाके दिल्ली से प्रोडक्ट लेके आती थी। और आज जब मुझे वापस करने की बात आई तो कहते हैं कोलकाता जाओ वापस करने। हेड ऑफिस पे मैं माल लेके वापस जाऊं, 6 दिन का नैनीताल से कोलकाता जाने में 3 दिन जाने और 3 दिन आने में लगेगा। 6 दिन का सफ़र तय करूंगी। इस लॉकडाउन में मैं किस तरीके से बिजनेस करके अपनी फैमिली को मैं यहाँ चला रही हूँ। उसके बाद कहते हैं मैं 6 दिन का सफ़र करूँ। क्या 6 दिन सफ़र करने के लिए मैं ट्रेन में उतना माल लेके जाऊँ? क्या ये पॉसिबल है एक लेडीज़ के लिए? मेरी टीम अलग मुझे रोक रही है कि मैम मेरा स्टॉक वापस कीजिए, मुझे जल्दी से वापस करवाइए, क्योंकि जो माल हम मंगवाते हैं वो माल हम तक आती नहीं है। जब हम लिक्विड माल मंगवाते हैं तो टैबलेट फॉर्म में आ जाती है, कैप्सूल आ जाती है, जो कि अनलीडर को चाहिए ही नहीं होता है, तो वो कैसे चला पाएंगे। और आज हम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं। इस तरीके से होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे कर पाएंगे। कुछ लीडर कहते हैं कि माल वापस करवा दीजिए, हमारा स्टॉक का बैलेंस करवा दीजिए, जबकि उन्होंने बोला था हम एक एक पैसा वापस करेंगे। तो कैसे ऐसा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इतना झूठी हमारे CMD सर धनवंतरी बायोसाइंस के इतना झूठ बोलेंगे। पहले कहते हैं हम सेकेंड लेवल वाले को 5,000 रुपये पर मंथ देंगे, थर्ड लेवल वाले को 10,000 रुपये पर मंथ देंगे, और जब समय आती है देने की तो कहते हैं मेरे पास तो सेकेंड लेवल वालों को देने के लिए बैलेंस नहीं है, तो आपको कहाँ से दें। स्टॉक वापस करने की बात आती है, स्टॉक लेते समय कहते हैं कि जब 6 महीने के बाद आपकी इच्छा होती है हम स्टॉक वापस करते हैं, और जब वापस करने की वक्त आती है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, और जब दूसरे नंबर से कॉल करो तो फ़ोन रिसीव करते हैं। मैं अपना नंबर से कॉल करती, फ़ोन नहीं रिसीव करती, मैसेज करती, मैसेज का कोई जवाब नहीं देते, और दूसरे नंबर से कॉल करने के बाद मेरा आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देते हैं। और अगर और किसी नंबर से कॉल करो तो कहते क्या है, मैनेजर साहब को कॉल करो, मैनेजर का नंबर देता, और जब मैनेजर साहब को कॉल किया जाता है तो मैनेजर साहब कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं। इतना झूठा खबर सर,
इतने झूठे आदत रखेंगे तो कैसे काम चला पाएंगे आगे तक आप? कैसे कहते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 बन पाएगी? सर, धन्वंतरी बायोसाइंस को नंबर बनाना ही चाहते थे तो आपको सच्चाई और अच्छाई के साथ चलना पड़ता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हर जगह पे चोरी लुचंगी झूठा बात किया, झूठा वादा किया हर जगह। और झूठे वादे से सर कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे झूठे वादे से सर। झूठा वादा कब तक होगा? कब तक लीडरों के साथ गद्दारी होगी? जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख का स्टॉक ले रखे हैं उनसे पूछिए उनकी हालात क्या उनके ऊपर बीत रही है सर। जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का ऑफर किया जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये जिस प्रोडक्ट की बिल होती है वो प्रोडक्ट आप नहीं देते हैं। कैप्सूल टैबलेट पहुंचा देते हैं, वो भी आज जब बिल होती है तो 1 महीने के बाद प्रोडक्ट आती है। कब तक चल पाएगा ऐसे? कब तक झूठ बोलेंगे सर? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक कहेंगे कि हमारी कंपनी आगे जाके नंबर 1 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। हम लेडीज लोग चाहते हैं कि जिस कंपनी में हमने कदम रखा वहाँ सुपर लेडीज लीडर के नाम से लोग जाने, वर्ल्ड की सबसे सुपर लेडीज लीडर हम बने। लेकिन जब वक्त आती है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं, और सबसे सुपर बात, प्रोडक्ट नहीं देते हैं। फिर क्यों झूठ बोलते हैं सर कि हमारी अपनी सब चीज़ है? क्यों कहते हैं हमारा अपना प्रोडक्ट है? सर, हमारी ही इनकम से आप अपने वाइफ के लिए जेवर बना लिए, आप अपने साले के लिए 4 लाख की रिंग बनवाए, और हमें देने के लिए जब वक्त आती है तो आप कहते हैं हमें सेकेंड लेवल वालों को देने के लिए पैसे नहीं है। और कोई लीडर अगर इज्जत से बात करे तो डायरेक्ट गाली से बात करते हैं, अगर दूसरे तीसरे नंबर से कॉल लगाया जाए तो गाली से बात करते हैं। कब तक ऐसा चलेगा सर? हम तो बस एक ही चीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके आप मेरी टीम का स्टॉक वापस कर दीजिए सर। नहीं तो मैं तो साइलेंट रहूँगी, लेकिन मेरे टीम से एक ही शिकायत आ रही है कि वो रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, क्योंकि आपने जो वादा किया आप अपने वादे से खरे नहीं उतरे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जिस कंपनी में मैंने काम किया, जिस कंपनी को मैं आगे बढ़ाना चाहिए, वो कंपनी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए। मैं ये नहीं चाहती सर, लेकिन ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि स्टॉक हमारे टीम के लीडरों का वापस कर दीजिए, क्योंकि आप उन लीडरों का आईडी ब्लॉक कर दिए हैं, आईडी पासवर्ड चेंज कर दिए हैं, खुद मेरी आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिए। क्या गलती की थी मैंने? ऐसा क्यों करते हैं आप? जो टीम आगे बढ़ती है आप उसकी आईडी ही ब्लॉक कर देते हैं। जो टीम आपसे कुछ सवाल उठाती है आप उसकी आईडी पासवर्ड ही चेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं सर? बार बार हुआ है, हर बार हुआ है, लेकिन मैं अब और नहीं सहन सकती है मेरे अंदर सर कि मैं इतनी गद्दारी सह सकती आपकी। आपने बहुत गद्दारी किया। बस इतना रिक्वेस्ट है, आप मेरे लीडरों का, मेरे टीम का स्टॉक वापस कर दीजिए और आईडी पासवर्ड मेरा मुझे दे दीजिए। कब तक आईडी पासवर्ड आप चेंज करते रहेंगे? कितने दिन तक करेंगे सर? कितने लीडरों का करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा आपके पास एक लीडर नहीं होंगे, एक स्टॉकर नहीं होंगे, और आप तरसेंगे सर कि वो दिन याद आपको आएगी जब आपने वादे के साथ बोले थे कि हम नंबर 1 बन के दिखाएंगे। लेकिन नंबर 1 क्या सर? आपने अपना नाम ही नंबर 1 नहीं बनाया, तो कंपनी कैसे नंबर 1 बनाएंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे सर अब, क्योंकि आप एक झूठे फ्रॉड सीएमडी हैं। हमारे जब अपलाइन लोग फ्रॉड निकलना चालू कर दिए कि जब भी हम स्टॉक, हमारे टीम कहती है वापस करने के लिए, तो सीधा कहते हैं माल पहुंचा के कोलकाता आओ। जब माल लाने की वक्त आती है तो दिल्ली आओ। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक एक लेडीज लीडर इतना सहन शक्ति अपने अंदर रखेगी सर? कब तक सहती रहेगी कि माल लाने की वक्त आए तो दिल्ली जाए, जब स्टॉक वापस करवाने की वक्त आए तो कोलकाता जाए? अपनी टीम को झेले या कंपनी को झेले या अपलाइनों को झेले या स्टॉकर को झेलते रहे सर। कब तक ऐसा होगा? इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के डाल रही हूँ कि शायद आपकी थोड़ी सी आंखें खुल पाए। बहुत लोग स्टॉक के बारे में,
कंपनी के बारे में, अपने आप के बारे में डाल रहे हैं ना, हम बहुत बड़े लीडर हैं, कंपनी की बराबरी करना सीखो। तो सर मैंने सीख लिया है। आप शशि तिवारी जी ने कहा कि हम अगर इस धनवंतरी बायोसाइंस को बर्बाद करना है तो आप इसकी प्लान को कॉपी कर लीजिए, वरना हमारे नाम से कुत्ता पाल लीजिए। तो सर 6 महीने के अंदर कॉपी तो हमने कर लिया, 6 महीने के अंदर बता दीजिएगा कि आपका नाम क्या रखा जाएगा। और जो लीडर कहते हैं ना हमारी कंपनी नंबर 1 बनेगी, उस लीडर से रिक्वेस्ट है कि इतना भी झूठी, इतना भी फ्रॉडी बात ना बोलें, क्योंकि आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर यहाँ झूठ बोलेंगे तो 2 महीने बाद फिर कहीं पे आपको झूठ बोलना पड़ेगा। कभी कोई कंपनी नंबर 1 नहीं होती है सर। आपके कहने से, मेरे कहने से कंपनी नंबर 1 नहीं बन जाती है। कंपनी तो नंबर 1 तब होती है जब कोई और कंपनी वाला आपसे आके बोल दे कि सर आपकी कंपनी नंबर 1 है, तब नंबर 1 होती है। झूठी और फ्रॉडी बात से नहीं कि मेरी कंपनी नंबर 1 है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मेरी बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कितनी सहती रहेगी सारी नेटवर्कर, और एक लेडीज लीडर के ऊपर इतना अत्याचार ना करें। आईडी ब्लॉक, पासवर्ड चेंज कब तक करते रहेंगे, ये ना करें और मेरी टीम की स्टॉक वापस करवाएं, यही रिक्वेस्ट है। वरना फिर कोर्ट कचहरी का दौड़ लगवा के छोड़ेंगे सर। जब एक सीता लंका में कदम रखी थी, उसने पहले ही बता दी थी कि जिस दिन मैं कदम रख दी उस दिन लंका बर्बाद हो जाएगी। और आज मैं कहती हूँ कि सर मुझे कोलकाता बुलाने का प्रयास ना करें, वरना अगर मैं कोलकाता पैर रख दी तो धनवंतरी की बर्बादी निश्चित है।